पंचवटी की भूमि राक्षसों के रक्त से लाल हो रही थी। देखिए कैसे दूषण के मरने के बाद त्रिशरा नाम का राक्षस खर को युद्ध में जाने से रोकता है और श्री राम की मृत्यु की कसम खाता है। उसके बाद क्या होता है? वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 27वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि खर को भगवान श्री राम के सामने जाता देख सेनापति त्रिशरा तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ, जो इस समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम का मैं अवश्य वध करूंगा। इस युद्ध में या तो मैं उनकी मृत्यु बनूंगा या युद्ध में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा कीजिए। यदि राम मेरे हाथों मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य लौट जाइए, और यदि राम ने मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिए। तब खर ने आज्ञा दी, जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर घोड़े जोते हुए एक तेजस्वी रथ पर बैठकर त्रिशरा ने श्री राम पर आक्रमण किया। उसने आते ही बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राक्षस को आता देख रघुनाथ जी ने पहने बाण छोड़ते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बीथ डाला। श्री राम ने गुस्से में कहा, क्या शूरवीर राक्षस का इतना ही बल है जो फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे मस्तक पर प्रहार किया है? अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों का भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर श्री राम ने त्रिशरा की छाती में 14 बाण मारे। थोड़ी झुकी हुई गांठ वाले 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी की भी हत्या कर दी। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा काट दी। जब उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उस समय श्री राम ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। इसके बाद श्री राम ने क्रोध में भरकर 3 विनाशकारी बाणों द्वारा उस निशाचर के 3 मस्तक काट कर गिरा दिए। युद्ध भूमि में खड़ा वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित होकर अपने धड़ से रक्त उबलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बचे हुए राक्षस भाग खड़े हुए। उन्हें भागता देखकर गुस्से में भरे हुए खर ने तुरंत श्री राम पर धावा बोल दिया।